6 बजे साधना करते हैं। 6 बजे का 6:30 बजे से शांति धारा अभिषेक और 7:30 बजे पूजन, 8:30 बजे तक पूजन होती है। 8:30 बजे के बाद तत्वा की वाचना होती है। 9:30 बजे महाराज जी के प्रवचन होते हैं 10:30 बजे तक। 10:30 बजे के बाद समाज के विधान दिए जाते हैं और 10 दिन के लिए साधना करते हैं। कुछ जीव हिंसा बहुत ज़्यादा होती है बरसात में, इसलिए 10 दिन साधना करते हैं। इसलिए कहीं आना जाना नहीं रहता है, दुकान का त्याग रहता है। मेरा तो 10 दिन का दुकान का त्याग रहता है, मोबाइल का भी त्याग रहता है। 10 दिन साधना करते हैं। कहीं भोजन के लिए सामान वाले आते हैं, एक शिवरात्रि के लिए भोजन करने के लिए ले जाते हैं अपने अपने घर। जय बल्कि आप भी यहाँ पर शिविर में शामिल कर रही थी और आप भी शिविर में शामिल होकर धन लाभ ले रहे हैं, इसके महत्व के बारे में आप बता सकते हैं? आप अध्यक्ष हैं चतुर्मास समिति के, इसके बारे में तो आप बता सकते हैं? जैसा कि हमारे धर्मनगरी सिलवाली में पूर्व पुण्य से आचार्य भगवान विश्वेश्वर महाराज के आशीर्वाद से एक मुनि श्री सात साधकीय निर्वत साधक महाराज निवासियों को चातुर्मास कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी सिलवानी नगरी धन्य हो गई। आ रही है इसी बीच जैसा कि चातुर्मास अपने श्रावण महीने से शुरुआत होता है, इसके बीच में भाद्र मास आता है। भाद्र मास में अभिषेक पर 10 दिनों के रूप में हम सभी अच्छे हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसी अभिषेक पर्व के अवसर में महाराज जी ने एक संस्कार श्रावक साधना शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य है कि जीवन में कुछ न कुछ बदलाव आ जाए, जो हमारी बुरी कुसंगति हैं उनको वो अच्छी संगति में बदलाव आए। इस शिविर के माध्यम से महाराज जी द्वारा सभी शिवरात्रियों में बहुत ही संस्कार डाले जाते हैं, जिससे मनुष्य जिसके सभी व्यक्तियों के जीवन में, सभी बंधुओं के जीवन में कुछ ना कुछ तो बदलाव आता है, कुछ ना कुछ वो नियम पालन करते हैं। शिविर जैसा कि प्रातः सुबह 5 बजे से शुरुआत हो जाता है। वहाँ महाराज जी के द्वारा 1 घंटे का ध्यान होता है। फिर उसके बाद पूजन अभिषेक होती है 9 साढ़े 9 बजे तक। फिर उसके बाद महाराज मुनि श्री जी की धर्म उपदेश चलता है 10 धर्मों पे, प्रत्येक जन पे जैसा उपदेश है। 11 बजे पर मुनि श्री का उपदेश चलता है। और उसके बाद सभी शिवरात्रि जैसे महाराज जी अपने अपने घरों में दूसरों घरों में जाते हैं, ऐसे ही शिवरात्रि को भी महाराज श्री दूसरे मतलब समाज बंधुओं के घरों में भेजते हैं। किसी शिवरात्रि अपने अपने घर में नहीं आते, सभी समाज बंधु शिवरात्रियों को ससम्मान ले जाते हैं। और फिर उसके बाद शिवरात्रि वहाँ पे आते हैं। फिर महाराज जी द्वारा भक्तियाँ करवाते हैं, स्वाध्याय करवाते हैं, सामायिक करवाते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा शिवरात्रियों को विश्राम भी होता है आधे घंटे का। फिर उसके बाद फिर मुनि श्री द्वारा फिर क्लास सेवा चलती है, शाम की भक्ति होती है। इस प्रकार एक पूरी दिनचर्या सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक ये सब आरती आदि सब होकर यह प्रक्रिया चलती है, जिससे कम से कम इस शिविर में 100 से लगभग 100 शिवरात्रि इसमें सम्मिलित हुए हैं। और मुझे अनुमान है इन सभी 100 शिवरात्रियों के जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। इसी कारण में हम सभी शिवरात्रियों की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं और समाज बंधुओं की भी अनुमोदना करते हैं। इस शिविर में उन लोगों ने भी ये सम्मिलित नहीं हो पाए, मगर उनके द्वारा बहुत सी दान राशि किसी ने जो शिवरात्रियों के लिए धोती दुपट्टा उनने अपना सहयोग प्रदान किया है, बैग आदि में सहयोग किया है, माला मिली है उनको सहयोग प्रदान किया है। इसी माध्यम से सबका जीवन सफल बने, इसी भावना से जय जय। संरक्षक चंद्र कुमार जी, आप भी शिविर में आते हैं, बैठते हैं, शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे शिविर के बारे में? देखो भाई, मैंने बहुत से शिविर करे, माफी मेरी ज़्यादा हो गई है, परंतु हर शिविर में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। इस शिविर में भी मैंने ये देखा है कि नए लड़कों में